जो हमारे भवन होते हैं उसमें 32 प्रकार की एंट्री होती है या दरवाजे होते हैं। किसी भी भवन का या फ्लैट का जो एंट्री होता है, जो दरवाजा होता है, वह उस भवन में रहने वाले लोगों के व्यवहार को दिखाता है और व्यवहार को बताता है। प्लीज कैमरा अपना अपना ऑन कर लीजिए। जिसको बोलते हैं भवन ही भावना की पुत्री है। तो हम किसी का भाव जो देखते हैं उसके दरवाजे से ही देखते हैं। जब उसके घर में हम प्रवेश करते हैं तो हमको उसके घर में प्रवेश करने पर क्या फील आती है, उनके घर में रहने वाले के लोगों के आचार विचार कैसे हैं, वह उस भवन का प्रवेश द्वार बताता है। तो जो हमारा भवन होता है उसमें 32 प्रकार के दरवाजे होते हैं और 360 डिग्री का एंगुलर डिवीजन पे जब डिवाइड करते हैं तो एक जोन में 8 दरवाजे निकलते हैं। अगर आप जो पहले ग्रिड होता था कि आपका जैसे मान लीजिए घर 40 बाई 40 फीट का है, तो लोग क्या करते थे, एक दिशा में 8-8 एंट्रियां निकाल देते थे। पर आज के समय में उतना पॉसिबल नहीं है। आप जैसे देखते होंगे कि जो महानगरों में रहते हैं, रोड पर रहते हैं, तो उनके पास ये पॉसिबल नहीं है। उनका जो घर रहेगा या जो भवन रहेगा या शॉप रहेगी, तो आगे 10 फीट ही आपको रोड पे मिलता है, बाकी 40 फीट 50 फीट लंबा ही रहता है। तो आप उसमें डिवाइडेशन नहीं कर पाओगे। तो उसका जो एक्यूरेट है, अगर आप उसको एक्यूरेट देखोगे, जो विश्वकर्मा प्रकाश में दिया गया है कि 360 डिग्री के एंगुलर डिवीजन पे अगर आप डिवाइड करते हो, तब आप उस जो एंट्री मिलती है उस पे एकदम परफेक्ट आपको मिलता है। तब आपका घर चाहे 10 बाई 60 का हो या 10 बाई 10 का हो, तो आपकी एंट्री जो है एकदम परफेक्ट आती है। हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे आपका 20 फीट आगे है, 40 फीट पीछे है, तब आपका जैसे ईस्ट हो गया आपका एंट्री एक तरफ, वेस्ट हो गया दूसरी तरफ, नॉर्थ और साउथ एक्सेस ऐसा पकड़ लीजिए। अब 20 बाई 40 का घर है, तो अब आपको ईस्ट में जो एंट्री मिलेगी, आपको 5 या 6 ही मिल सकती है। बाकी एंगुलर डिवीजन जब करेंगे तो अदर साइड में चली जाएगी। किसी को कोई डाउट रहेगा तो हैंड रेज कर लीजिएगा। हेलो, जी, नमस्ते बोलिए। सर। हाँ, नमस्ते। सर ऐसा है जे समझ लो कि 60 कौन बाय कौन बोल रहे हैं? नर्मदा नर्मदा जी। हाँ मैडम, बोलिए। आप हाँ किधर हैं, सर, किधर? नहीं दिख रहे? नहीं। हाथ अप किया है, देखो। हाँ, लेकिन आप दिख नहीं रहे हो स्क्रीन पे। कैसे? हाँ हाँ हाँ, हम दिख गए। हाँ। सर जैसे समझ लो 60 बाय 15 का हाँ। विड्थ और लेंथ इसका 60 है, तो वो लंबा हो गया है ना। तो हाँ। उसका जोन तो है ना, जो जैसे हम ईस्ट के साइड अगर
फ्रंट रखे अपना हाँ, गेट, तो स्पेस ही नहीं मिलती है, फिर वो कौन से जोन में आएगा? और वैसे तो भी वही तो जोन बता रहे हैं। जब आप 360 डिग्री मतलब जिसको सर्कल बोलते हैं, हाँ, जब आप सर्कल पे डिवाइड करोगे तो आपकी एक जोन में 4 या 5 एंट्री आएगी, बाकी जो लंबा जोन रहेगा उसमें चली जाएगी। हाँ। और क्या होता है सर कि ऐसे में ना हम लोग की एनर्जी भी कट होती है, जैसे जोन कितने कट होते हैं, क्योंकि लंबा नहीं, ऐसा नहीं मैडम। हाँ, इतना लंबा है और विड्थ कम है, तो फिर क्या कितने जोन निकलेंगे? तो कोई लंबा निकलता है, कोई छोटा निकलता है सर। तो उसमें मैडम आप देखो, जब ये एक तो एडवांस का क्वेश्चन है, पर मैं बता देता हाँ, हूँ। अगर आपका मान लीजिए जो भवन है, आपका जो प्लाट है, खाली जमीन, अगर वो 10 बाई 40 का है, तो आपको उसमें एकदम परफेक्ट कर सकते हो। अगर 40 से 50 आ जाता है, 60 आ जाता है, तो उसके रिजल्ट नहीं आते हैं, इसलिए को बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो आप उस घर का वास्तु भी करते हो तो जल्द रिजल्ट आते नहीं, तो आपको उसमें एडवांस टूल यूज करने पड़ते हैं, नहीं तो उसके रिजल्ट नहीं आते जल्दी। अगर किसी का हाँ, 10 बाई 60 का घर है तो वही तो बोल रहे हैं, हाँ, 15 बाय 60 का है, तो कितना लंबा हो जाएगा ना, हाँ, वास्तु कितना लंबा हो जाएगा। 15 बाई 60 है तो उसके काम हो जाएंगे। अगर 59, अगर 60 से 61 हो गया तो आपके काम नहीं होंगे, नॉर्मल अच्छा, वास्तु से नहीं होगा। अच्छा, ये पंद्रह हाँ, बाय साठ का है। हाँ, एक तो दो कर सकते हो। दूसरा बता रही हूँ। अच्छा, उसका बोल रहे थे कि उसके कितने जोन कट रहे हैं सर, ऐसे अगर हम काउंट करें ना तो उसकी नहीं एनर्जी थोड़ी स्टक हो रही है। मैडम, एनर्जी एनर्जी क्या होती है आपको पता है? हाँ। क्या होता है? वही के 5 एलिमेंट्स हमारी सही होनी नहीं, चाहिए। नहीं, वो जो 5 तत्व तो बैलेंस ही रहते हैं। अगर इम्बैलेंस होता है तो आपके शरीर में प्रॉब्लम आती है, आपके भवन में प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो वही तो। हम लेकिन जो हम एनर्जी देखते हैं, लैंड की एनर्जी देखते हैं। अगर आपकी हाँ, लैंड की एनर्जी परफेक्ट है तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो, वो कट रहे या कुछ भी रहे, नो प्रॉब्लम, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप पूरा वास्तु कर लिए, अगर आपकी लैंड की एनर्जी नहीं अच्छी है तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। अच्छा। हमको तो यही है कि एनर्जी अगर सेट कर लेंगे तो सही हो जाएगा। तो वो लैंड लैंड की एनर्जी मैं बताऊंगा कैसे बढ़ाना है। ठीक है, लेकिन ठीक है। वो आपको समझना पड़ेगा कैसे बढ़ाओगे। आपको जब मालूम होना चाहिए ना कि लैंड एनर्जी हम कैसे चेक करेंगे। हाँ। हाँ, एडवांस में बताओगे ना सर वो? वो एडवांस में रहता है, लेकिन वो अभी ये हमारे जो अपना रेमेडियल कोर्स में आ रहे हैं, उसके एनर्जी बढ़ाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। 4-5 टूल्स मैंने एडवांस का ऐड किया हूँ उसमें, तो मैं आपको बता दूंगा अगर आप आओगे तो, या जो आएगा। नहीं, आप किसी से पूछ लेना। हम तो किसी से हाँ, क्या पूछे सर, कोई बताते थोड़ी ना है, ऐसे ही बस चला लेते हैं अपना। नहीं, कोई नहीं मैं दिखाता है ना सर। जब मैं सीखता था मेरे से कोई पूछता था, भाई किसी का भला हो जाए, मैं बता देता था। हाँ, अगर आपको कोई पहचान कर रहेगा ग्रुप में जो सीख रहा है, आप पूछ लोगे तो बता देगा, नहीं आप भी सीख लेना। इसलिए अगर आप किसी से वास्तु कराने जाते हो तो अभी कोई 20-25 हजार के नीचे कोई वास्तु करता नहीं है। करता जो नहीं है। नया हाँ, सीखने वाला भी रहेगा नहीं करेगा। हाँ, ठीक है मैडम। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। जब आप 360 डिग्री के एंगुलर डिवीजन पे करते हो तो आपकी जो एंट्री निकलती है एकदम परफेक्ट आती है। अब 4 दिशाएं होती हैं, तो अब हम पहले पकड़ते हैं नॉर्थ की एंट्री। आपको हम शेयर करते हैं, आप जिसको लिखना है लिख सकता है, कॉपी पेन है तो। जी, दिख रहा है स्क्रीन पे?
N1, a fear of enemies in such a house, the inhabitants are harmed by bad initiation of other people. ये एक डर देता है। N1 की एंट्री एक डर, आपके अंदर एक भय क्रिएट करता है, डर बना रहता है और यह शत्रुता को दिखाता है। नजर दोष भी होता है इससे। जो लोग बोलते हैं हमारे घर में या हमारे मेंबर्स को नजर लगती है, तो N और N2 से दोनों होता है ये। तो यह N1 की एंट्री का सिम्टम्स है। N2 इसको सिम्टम्स बोलते हैं। अब आज लोग समझ लीजिएगा, सिम्टम्स इसको ही बोलते हैं कि सिम्टम्स मैच कैसे करना है। N2 स्टक्स पीपल लिविंग इन सच हाउस रेसिडेंस फील द अदर ऑफ जेलसी ऑफ देम। N2 की एंट्री नजर दोष एंड जेलिस देता है। सामने वाले को लगेगा कि ये हमसे जलता है और आपको लगेगा कि हमारे सामने रहने वाला हमसे जलता है। N3 getting a lot of money, benefit in new work, study, growth of well and more male child progress. N3 की एंट्री बहुत अच्छी होती है। जिसके घर में N3 की एंट्री है, सक्सेस देता है, सफलता देता है, मेल बच्चों का जन्म देता है। N4 भी बहुत अच्छी एंट्री होती है, जिसको बोलते हैं कुबेर की एंट्री, N4 को ही बोलते हैं। मनी रेंज फॉर्म ऑल डायरेक्शन रिकवरिंग वेल्थ एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम एंसेस्टर्स। अब आप यहाँ पे मत समझना कि हमको तो हमारे एंसेस्टर से प्रॉपर्टी नहीं मिली, लेकिन ज्यादातर लोगों को मिलती है। बहुत धन देता है, बहुत अच्छा ग्रोथ करवाता है N4 की एंट्री। ये दोनों आप ओके कर सकते हो, टिक मार लो। N5 N5 भी अच्छी होती है, पर एक प्रॉब्लम ये करती है कि आपको धार्मिक बहुत बना देगी। आपको बार-बार मंदिर जाना रहेगा, पूजा पाठ करना रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक बनाती है। तो हमको कहीं-कहीं पे इसको ट्रीट करना पड़ता है। N6 this entrance makes residents behave in a manner that people generally disapprove of. इन लोगों के जो व्यवहार होते हैं, थोड़ा अलग तरह के होते हैं और ये लोगों से कट होते हैं। ज़्यादा लोगों को अपने साथ रखना नहीं चाहते, ये दूरियां बनाते हैं। तो ये एंट्री निगेटिव ही मानी जाती है। N7 this entrance grow up girls in the family did to do beyond the traditional beliefs and culture of their family। ऐसे भवन की में जो एंट्री होती है N7 की, जो लड़कियां होती हैं खासकर 18 साल के नीचे, वह अपने घर में रहने वाली परंपराओं को, अपने घर के माता-पिता के विरुद्ध जाती हैं, उनका कहा नहीं मानती हैं। तो आप यह एंट्री को भी नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और या कभी-कभी आप अपने निर्णय में सक्षम नहीं हो पाते, आप जो निर्णय लेते हो वो पूरा नहीं कर पाते हो, तो यह भी इसका एक नेगेटिव प्रभाव आता है। N8 सच एन एंट्रेंस गिव्स ए हायर बैंक बैलेंस। ये एंट्री बहुत अच्छी होती है, बैंक बैलेंस बहुत देती है, पर यहाँ एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम यो आती है, आप लोग जो लिख रहे हैं अगर स्क्रीनशॉट मार लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आप बात पर ध्यान देंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने
3 या 4 लोगों के घर पर ये एंट्री पाया हूँ, जिसमें से 2 लोग के पास पैसे बहुत आए, 2 लोगों के पास घर के भी पैसे गए हैं। तो N8 की एंट्री क्या करती है, अगर आपके घर में जो जिसको बोलते हैं कामचोर लोग, जो लेजी होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरों से पैसा उधार लेके, कर्ज लेके अपने बैंक को बैलेंस भरते हैं। तो एक तरह से इसको आप कर्ज वाला भी मान सकते हो, जो कर्मयोगी नहीं है, और जो कर्मयोगी है उसको ये एंट्री आप दे सकते हो। जो बिजनेसमैन है, कर्मयोगी है, उसको आप N8 की एंट्री दे सकते हो, वह ग्रो कराएगी। ये समझ में आ गया? नहीं आया तो हैंड रेस करिए, नहीं मैं आगे बढ़ता हूँ। जिसको नहीं समझ में आया मैसेज कर दीजिए, हैंड रेस कर लीजिए। आगे चलें जी। फिरोज सर हैं क्या? जी सर। हाँ बोलिए सर। नमस्ते। समझ में आ गया? हाँ हाँ समझ आगे बढ़े। गया सर। E1। अब हम आ जाते हैं ईस्ट। और आप लोग ये ध्यान रखना कि N और E जो होता है, जिसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, तो ये दोनों का एक्सेस है। N8 और NE1 जिसको बोलते हैं, आप कहीं भी फ्लैट लेने जाओगे बोलेंगे कुबेर का दरवाजा है, भगवान का दरवाजा है, आप ये फ्लैट ले लो। लेकिन दिस इंट्रेंस कैसेस फायर एक्सीडेंट एंड अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। और ये एंट्री बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल वाले हैं बोलते हैं बहुत अच्छा होता है, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है, कुबेर की एंट्री है। यह आपके घर में एक्सीडेंट देता है, अग्नि को प्रज्वलित हो सकती है, आग लग सकती है। N2 the number of girls the born in such houses in compared comparatively high, and there is a lot of wasteful expenditure. ऐसे घरों में फिजूल खर्चे ज्यादा होते हैं। जो लड़कियां होती हैं, कन्याएं होती हैं, वो फिजूल खर्ची ज्यादा करती हैं। तो यह भी एक निगेटिव एंट्री है। कन्याओं का भी जन्म ज्यादा होता है, हाँ, और फिजूल खर्ची ज्यादा होते हैं। E3 a very auspicious entrance, it brings in money, profit and success। यह एंट्री ईस्ट दिशा की बहुत अच्छी होती है। यह घर में धन का प्रवाह बढ़ाता है। गवर्नमेंट जॉब को देता है, गवर्नमेंट से आपको कनेक्ट करता है। N4
तो ये एंट्री अच्छी है, आप इसको टिक कर लीजिए कि यह एंट्री पॉजिटिव है। N4 भी पॉजिटिव है। This interest bring the inhabitants closer to important people in the government. अगर यह एंट्री जिसके घर में होती है उसके घर में गवर्नमेंट जॉब वाले ज्यादा मिलते हैं। थोड़े मेहनत के बाद उनको सफलता मिलती है। मेरे 2 फ्रेंड पीसीएस हैं, E4 वाले, और एक टीसी है। बाकी लोगों को तो पता नहीं और देखा नहीं हूं। E5, this entrance causes people to be externally short tempered at time, branding of inefficiency. यह एंट्री भी निगेटिव एंट्री है। यह एंट्री छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा देता है और हद से ज्यादा गुस्सा देता है। E6, this entrance makes it difficult of people keep their word, which makes the unreliable. ये कमिटमेंट फेलियर की एंट्री है। आप किसी से किसी भी चीज का वादा करते हो तो वादा निभाते नहीं हो, अपने बात पे टिके नहीं रहते हो, तो आप इसको भी निगेटिव मानोगे। और E5 की एंट्री भी जेलसी देती है। आपके अगल बगल से ज्यादातर झगड़े रहते हैं, किस बात को, किसी भी बात को लेके। जैसे कोई कुछ मांगने आया तो आप तुरंत बोलोगे मेरे पास ये नहीं है, या आप उसके पास जाओगे तो वो भी बोलेगा मेरे पास नहीं है। तो ये एंट्री ये देता है। E6, E7, this entrance increases the tendency of cruel behavior in the residents and bitter nature towards others. यह एंट्री जो है एक दूसरे के प्रति कट व्यवहार देता है, कड़वे वचन बोलते हैं, जो हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहते हैं। तो ये एंट्री भी निगेटिव एंट्री है। E8, this entrance gives accident financial losses to the investors. जो इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर मार्केट में होते हैं, जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर, जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, यह एंट्री उनको इन्वेस्ट में बहुत सारे घाटे देती है। तो आप ये भी एंट्री को निगेटिव लिख लीजिए। अब आ जाइए साउथ, दक्षिण दिशा। जो लोग बोलते हैं कि दक्षिण का दरवाजा बहुत खराब होता है, पर दक्षिण में भी 3 दरवाजे अच्छे मिलते हैं। अगर ये तीनों दरवाजे आपको मिलते हैं तो आप दक्षिण का दरवाजा भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री ऑनर हैं, टेक्सटाइल्स वाले हैं, उनके साउथ की ही एंट्री मिलती है। S1, this entrance product negative effect for the child is below 14 years living in the household. यह एंट्री जो 14 साल या जिस घर में एंट्री होती है 14 साल के बच्चे को ऊपर निगेटिव प्रभाव देती है। वह माँ बाप का कहना नहीं मानती है, वो चाहे लड़का हो या लड़की। इसमें ज्यादातर लड़के के ऊपर प्रभाव आता है, लड़की के ऊपर नहीं आता है। बहुत कम लड़कियों के ऊपर आता है, पर लड़कों के ऊपर ज्यादा यह प्रभाव देखने को आता है। और इन बच्चों का जो व्यवहार है अपन माता पिता से हमेशा विपरीत ही होता है। अगर माता पिता बोलेंगे बेटा इधर रहो, तो उनकी तरफ ना जाके वो दूसरी तरफ ही जाएगा, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम।
तो ये दरवाजा भी बहुत खराब होता है। यस टू दिस एंट्रेंस फॉर पीपल वर्किंग इन एमएनसी कंपनी नॉट गुड फॉर बिजनेस। यस टू की एंट्री जो जॉब के लिए है, कोई भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बट अगर एमएनसी जॉब है तो उसके लिए गुड एंट्री है, अच्छी एंट्री है। तो आप यस टू की भी ओके कर सकते हो अगर बिजनेस नहीं है तो। यस थ्री, दिस एंट्रेंस ब्रिंग्स immense prosperity. The occupants of such a house becomes smart enough to get their work done. यह एंट्री भी अच्छी होती है, अत्यंत समृद्ध कारक होती है, बहुत ज्यादा समृद्धदायक होती है। जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, जो एजेंट होते हैं, बिजनेस वालों मतलब जो प्रॉपर्टी लैंड का जो काम करते हैं, उनके लिए यह एंट्री बहुत अच्छा होता है। यस फोर, industries in such plots are highly successful. The family staying owing such a house is blessed with more sons. यह एंट्री जो फैक्ट्री ऑनर है उनके लिए बहुत शुभ द्वार होता है, और ऐसे घरों में लड़के या मेल चाइल्ड का जन्म ज्यादा होता है। आप इसको भी काटा मार दो, ओके है। यस फाइव, people living in such houses are really free from debts they feel themselves। अब ये जो यन 5, यन 6, यन 7 और यन 8 है, ये आपके जितने चारों दिशाएं होती हैं, सबसे बोले तो सबसे खराब एंट्रियां ये होती है, जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट ये 4 एंट्री के आते हैं। अब 6 नंबर एंट्री क्या, 5 नंबर क्या बोल रहे, पीपल लिविंग इन सच हाउस आर रियली फ्री फ्रॉम डेब्ट्स। कभी कर्ज से बाहर नहीं आ पाते अगर ये कर्ज लेते हैं। पर इसमें मैं 90% पकड़ता हूँ, 10% मैं हॉरोस्कोप के ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर उसका मार्स अच्छा है जन्म कुंडली में, ये भी ओके हो जाता है। तो आपको दोनों पकड़ना है। मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, 90% बोल रहा हूँ। इसलिए हमको 4-5 फ्लैट ऐसे मिले जिनके पास ये एंट्री है और बहुत ऊपर गए हैं। पर अभी हमको ये नहीं पता कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 10 साल के बाद नीचे लेके जाती है ये एंट्री। पर अभी हमको 10 साल हुआ नहीं काम करते, इसलिए मैं बता नहीं सकता, मेरी रिसर्च नहीं है। और ये थोड़ा मतलब अपनी बुद्धि, जिसको माइंड बोलते हैं, अपने आप को माइंडेड ज्यादा समझकर ये अपना जो है खुद अपने व्यवहार को डेप्थ में कर देते हैं, जिसके कारण ये कर्जे ले लेते हैं। N6, ए डोर फॉर एब स्मॉल प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा दरिद्रता का कारक N6 है। बिना वजह नुकसान पर नुकसान होता रहता है। आप जो भी काम में हाथ डालोगे, असफलता ही मिलती है। N7, all the efforts of people residing in such a house see their profession or relationship going to waste, because of which they get disconnected in life। यह आपको खानदान से, रिश्तेदारों से सबसे अलग कर देता है और आप अकेले रह जाते हो, जिसको देश निकाला आप समझ लो। कंडीशन वही है जो मैं बताया हूं।
90% मान के चलना, नहीं बोलोगे अरे सुनील ने बताए थे कि ऐसा होता है, पर आपको कहीं मिल गया किसी का घर का ये एंट्री, बोलोगे अरे ये तो समृद्ध आदमी है। Yes, it the most ominous entrance is result in behavior and attitudes with gratefully disconnected the family from the rest of the world, thereby severely affecting their financial position and relationship. ये दोनों एंट्री के सिम्टम्स सेम हैं, यस 7 और यस 8। सबको समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं ना, अभी लास्ट बचा है। सब लिख लेंगे, समझेंगे क्या? वेस्ट दिशा, पश्चिम दिशा। आवाज क्लियर आ रही है ना? W1, this interest negative affect the resident's financial position and the life span। ये भी ये नेट के ही जैसी है, इसका भी मतलब क्या बोलते हैं, आपके आयु पर निगेटिव दिस इंट्रेंस, तो हाँ W1 को आप क्रॉस मार दिए, वो भी निगेटिव एंट्री। W2, दिस इंट्रेंस creates instability in career, people residing here lack clarity of thought and vision, recording the different aspects of life they are ensure, especially with regard to their near and dear ones। ऐसे घरों में विचारों की अस्पष्टता अच्छी नहीं होती है। कैरियर आगे नहीं बढ़ पाते, कैरियर में ग्रोथ नहीं होती है, प्रमोशंस नहीं होते हैं। जीवन के जो महत्वपूर्ण आयाम हैं, खासकर जो नजदीकी संबंध है, आपको जो रिलेटिव हैं, उनके प्रति खराब हो जाती है। आप ऐसा समझिए, मतलब निगेटिव एंट्री है। W3, दिस इंटेंस फॉर अमेजिंग ग्रोथ एंड अनबिलीवेबल एंड इनवेबल प्रॉस्पेरिटी। यह भी अच्छी एंट्री है, गुड एंट्री है। विकास एवं संपन्नता की एंट्री है। आप इसको ओके मार दीजिए, काटा मार दीजिए। W4, this intense particular benefits or harms life in such house in a generally smooth। ना बहुत ज्यादा ग्रोथ देती है, ना आपको प्रॉब्लम देती है, मतलब एक सामान्य ढर्रे का जीवन, ना बहुत हाई ना बहुत लो, नॉर्मल। ऐसे घरों में लोग थोड़ा सोचने का जो होता है, वेस्ट दिशा है ना, सैटर्न की दिशा है, तो सैटर्न स्लो है, तो आपके अंदर थोड़ा स्लोनेस हो जाती है। जैसी जिंदगी चल रही है चलने दो। तो ये भी एंट्री गलत नहीं है, सही है। आपको किसी के घर में मिलती है, आप इसको ब्लॉक नहीं करोगे, जैसे वैसे रहने देना है। W5, दिस इंटरेस्ट मेक्स वन ए परफेक्ट एंड ओवर एम्बिनेशन, ओवर एम्बिशियस। यह जो एंट्री है बहुत महत्वाकांक्षी बनाती है लोगों को। अपना काम निकल गया, छोड़ दो। अपना काम होना चाहिए, दूसरे को हो या ना हो, किसी भी तरह से मिला जुला के काम निकालना। और क्या बोलते हैं, जैसे आपके घर में 10 लाख रुपया है, तो आप चारों तरफ गाते रहोगे मेरे पास बहुत पैसा है, मैं करोड़पति हूं। आप रखोगे
नॉर्मल मोबाइल उसके ऊपर आईफोन का कवर लगा लो, मतलब दिखावा करता है या एंट्री निगेटिव है, ये दिखावे को दिखाती है। W6, this interest makes people prone to mental depression, यह एंटी डिप्रेशन देती है। और क्या बोलते हैं, लत देती है दारू पीने का, शराब पीने, कोई भी नशा, ये भी देती है। मतलब क्या बोल सकते हैं, माइंड से थोड़ा ग्रस्त, मानसिक अवसाद से पीड़ित होने के कारण उसका दारू नशे में आदत लग जाती है। मतलब क्या उसको बोलते हैं, जो अपनी बात को किसी से कह नहीं सकता, नजदीकी संबंधों में कह नहीं सकता, इसलिए वो पीने की आदत हो जाती, नशे की आदत हो जाती है। W7, दिस इंटेंस causes loss of general happiness in the house due to at time the occupant resorts to drug and alcohol। एक सेकंड, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये W6 की जो एंट्री है उसमें एडिक्शन नहीं है, W7 में एडिक्शन है, W6 में सिर्फ डिप्रेशन है और अपनी बात जो है सामने वाले से बताने के के कारण वो मानसिक अवसाद या डिप्रेशन में हो जाता है। W7 जो है ये नशे की लत को देता है। आपको खुशियों से दूर कर देता है। जब आपको खुशियों से दूर हो जाओगे तब आपको नशे की लत लगेगी, तो यह एंट्री निगेटिव है। दिस इंटेंस इफेक्ट्स द mentally of residents in such a way that they do not mind adopting unfair, unlawful means for their own benefit। इस द्वार के प्रभाव के स्वरूप में निवासी अपने फायदे के लिए कभी-कभी अनुचित या गलत कदम उठाते हैं। आप ये समझ सकते हो, जो ये लेते हैं कमीशन वगैरह, जो टेबल के नीचे से ज्यादातर ये काम करते हैं। मीडिएटर जिसको बोलते हैं, भाई तुम उसको इतना दे दे मैं तेरा काम करा देता हूँ, पर वो लॉस दे देता है उनको बाद में, तो ये भी निगेटिव एंट्री है। ये कोई भी काम करने के लिए अनुचित ढंग अपना लेते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपको किसी के घर में या एंट्री मिलती है तो आपको उसको ब्लॉक करना है। लेकिन एक चीज और आप ध्यान देना, W5 की एंट्री जो है, जो नंबर 2 के धंधे करते हैं उनके घर में मत ब्लॉक करना, नहीं आपकी फीस भी चली जाएगी और आपसे झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि नंबर 2 के धंधे में सक्सेस W5 की एंट्री देती है। अब आपका वो क्लाइंट है, आप उसको ब्लॉक तो करोगे नहीं। किसी का कोई डाउट? एनीबॉडी? राजेंद्र जी? VS रावत? हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने ये वेस्ट जोन बताया है, तो हाँ, इसमें जैसे W1 उत्तर से मानेंगे या साउथ से मानेंगे W1? आपने पहले वाला क्लास किया है ना? आप नहीं, पहले कैमरा वाला नहीं ओपन बताया। करिए ना। हाँ, ओपन है सर कैमरा मेरा। अच्छा, ओपन है। हाँ सर।
हाँ मैं कह रहा जैसे W1 हाँ उत्तर सर, से, हाँ मेरे सामने आप। सर W1 उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएगा ना, W1 W2। सर आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो हेलो। हेलो। चले गए क्या? चल गए ने। हेलो हेलो। हाँ सर, हमारा हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज? आ जाइए सर, नेटवर्क चला गया था हमारे यहाँ।
हाँ जी, कौन थे? कुछ पूछ रहे थे, किधर गए? क्या नाम था? सर गए, चले गए क्या? हैंड रेस करिए, कौन थे? वीएस क्या नाम था? तो आगे चलें, किसी क्वेश्चन नहीं है ना? सर S8 और E7 का क्या बोला था आपने? S8 में एक सेकेंड। कौन सा? S8 और S7? S8 और E7 सर। E7 है, this entrance increase the tendency of cruel behavior in the residents and bitter nature towards others. हिंदी में बोलूं मैडम? हाँ सर। सर आप बोल रहे थे ना स्क्रीनशॉट ले लो। सर स्क्रीनशॉट लेने के बाद सर वो स्क्रीनशॉट ही रह जाता है मोबाइल में, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आते हैं फिर स्क्रीनशॉट कहाँ से कहाँ चला जाता है। आप जो बोलते हैं ना वो हमें समझ में भी आता है और हम कंटिन्यू उसके नोट्स भी बनाते जाते हैं। मतलब ये जो होता है, ये एंट्री या दिस इंटेंस केसेस पीपल, मतलब एक दूसरे के प्रति जो निर्मम बोलते हैं, कड़वापन, गलत व्यवहार होता है, कड़वापन होता है एक दूसरे के प्रति। तो आप ये एंट्री को सिर्फ निगेटिव मानिए, मतलब एक दूसरे के प्रति कड़वाहट देता है। ओके सर। हाँ। और सर ये S8 वाला? यह सेट लॉसेस बहुत देता है। द मोस्ट ओमेनियस इंट्रेंस इन रिजल्ट बिहेवियर एंड एटीट्यूड, मतलब ये आपके घर में एटीट्यूड बहुत ज्यादा देता है। नेगेटिव एटीट्यूड। हाँ, नेगेटिव, और मतलब आपके खानदान से, रिश्तेदारों से, सभी से अलग कर देता है। मतलब सबसे ज्यादा दरिद्रता का कारक होता है, आप ये मान के चलिए। 5-8 में भी एज इट इज था कुछ, खानदान से अलग कर देता। 5-8 मतलब हाँ, हाँ, S7 में भी था। वो अभी जैसे इसमें ये देवता होते हैं, ये एनर्जी फील्ड जो 45 देवता होते हैं ना, हाँ। तो जैसे महेंद्र और इंद्र के दो रूप हैं, तो उस तरह से देवता को कनेक्ट करते हैं, तो दोनों के व्यवहार सेम है, तो ये देवता के ऊपर एंट्री बनती है ना, तो इसलिए सिम्टम्स दोनों सेम हो जाते हैं। ओके सर। हाँ सर कुछ ऐसा एंट्रेंस नहीं होता जिसमें शेयर मार्केट में प्रॉफिट होता हो, क्योंकि आजकल जिसको देखो उसको वो शेयर मार्केट कर रहा है। शेयर मार्केट मैडम सिर्फ एंट्री से नहीं दे सकते। शेयर मार्केट वो आपके लिए, आपको हारोस्कोप, न्यूमरोलॉजी और ये मैच करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं देगा। कोई भी बड़ा से बड़ा आएगा वो गारंटी नहीं देगा कि हम गारंटी लेंगे। लेने वाले पैसे लेके चले जाएंगे, बोलेंगे मैं कर दूंगा, लेकिन वो जो है अलग चीज है। उसके लिए आप शेयर मार्केट का कोर्स करते हो तब आपको समझता है। नहीं, मैं भी यहाँ नहीं बैठता था आपके पास, मैं भी शेयर मार्केटिंग करके बैठ जाता था। हाँ नहीं सर, कई कई जैसे मैंने 1-2 क्लासेस हैं ऐसी, जैसे आप पढ़ा रहे हैं वैसे 1-2 फ्री क्लासेस का वेबिनार जैसा नहीं होता है, हाँ हाँ, ऐसे मैंने वेबिनार अटेंड किया, तो उसमें वो लोग बोलते हैं हम आपकी कुंडली से इतना ज्यादा बदल देंगे, आपकी कुंडली को ऐसी रेमेडी बता देंगे कि आप शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाओगे। तो और उनको किस बोलना दिन चाहिए फिर, आपको तुम क्यों इधर आए हो, फिर आप कमा लो ना उधर। सही है सर। जी प्रफुल्ल सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। अभी आपका प्रभु कोर्स लॉन्च हो रहा है। प्रभु कैमरा तो खोलिए, अभी अभी देखा नहीं आज तक मैं आपको। अरे कल मेरा स्क्रीनशॉट फोटो भेज दूंगा तो वो बात।
अभी कल से आपका कोर्स लॉन्च होने वाला है ना सर? नहीं नहीं, सैटरडे से होगा। जो ये अपना वो होगा ना, रेमेडियल कोर्स सैटरडे से होगा। तो आपको हाँ। अभी रात अभी मैं जाके गूगल फॉर्म बना के भेज दूंगा। जिसको ज्वाइन करना रहेगा वो गूगल फॉर्म भर देना, और जीपे नंबर है वो पेमेंट कर देंगे तो हो जाएगा। अभी हमारा ये रहेगा, यही मैं कराऊंगा। उसके बाद फिर हम सैटरडे से अपना ये करेंगे। उसके बाद फिर हमारा न्यूमरोलॉजी आएगा। न्यूमरोलॉजी में एक टॉपिक है, वो शायद नहीं पता होगा। 3 जो देवता हैं, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हाँ। माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता सरस्वती। हाँ। तो आकाशीय 3 त्रिकोण बनाए जाते हैं। ओके। तो 369 का डिविजनल मान के हम न्यूमरोलॉजी से उसको बैलेंस करते हैं। टेस्टा ट्रिगोनाम। क्या? टेस्टा ट्रिगोनाम। अभी सर इतना तो नहीं पता। तो हम उसके हिसाब से न्यूमरोलॉजी से बैलेंस करते हैं सभी कुछ। तो वो मैं 80 to 80% मान के चलता हूँ, उससे रिजल्ट आते हैं। तो मैं वो पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन मैं इसमें आपको सिर्फ 9 नंबर तक समझाऊंगा। तो आपको उसमें अपना बिजनेस जो कर रहा है चूज कर सकता है, लेकिन रेमेडियल भी नहीं आएगा। आपका रेमेडियल का जो लॉन्च होने वाला है, उसका जरा कोर्स का कंटेंट शेयर कीजिए डिटेल वाइज सर। ऐसी हाँ, सभी। वो सर गूगल फॉर्म आप भर दोगे तो मैं एक दूसरा ग्रुप बनाऊंगा। वो ग्रुप में फिर आपको सब मिल जाएगा, जो जो लोग आएंगे। ओके, थैंक हाँ सर, चलिए। जिसका हो गया हैंड नीचे कर लीजिए। कल इसमें हम नॉर्थ तक हुए थे शायद ना। भारती मैडम, अनम्यूट कीजिए। या मैडम कल कहाँ तक का हुआ था हमारा? नॉर्थ तक हुआ था, हाँ, उसके आगे नहीं हुआ। नॉर्थ का नहीं। ये नॉर्थ ईस्ट नहीं हुआ था ना? नहीं, ठीक है। और कल तक अब कल हमारा एक क्या 40 डिग्री 45 डिग्री नागा यही चालू था। क्या चालू था मैडम? एंजल नंबर वगैरह कलर। अच्छा, आपका एंजल नंबर। हाँ, मैं बात कर लेता हूँ, जरा इसको बता दूं तो। हाँ, हाँ, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा रह गया था, ये 3 दिन से हम खोलते हैं, फिर बाद में अपना टाइम ओवर हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में रिकमेंडेड जो होता है, पूजा रूम, ड्राइंग रूम, अंडरग्राउंड टैंक, गार्डन, ओपन एरिया, बोरिंग, तुलसी प्लांट, लाइब्रेरी, स्टडी रूम, लॉकर और डॉक्यूमेंट आप नॉर्थ ईस्ट में ये यूज कर सकते हो। ओके है। नॉट रिकमेंडेड किचन, फायर, ओवरहेड टैंक, सेफ्टी टैंक, टॉयलेट, स्टेयरकेस, डस्टबिन, स्टोरेज, ये नॉर्थ ईस्ट में नॉट अलाउड। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, एक सेकंड। हमारा नॉर्थ ईस्ट, अरे
शायद नॉर्थ ईस्ट भी हमारा नहीं हुआ था ना ज्योति मैडम, अमरजीत Yes, जी? sir. नॉर्थ ईस्ट हुआ था अमरजीत जी? आप लोग कैमरा क्यों बंद कर दिए? सर नहीं हुआ था नहीं हुआ था ना? अरे तो बोलना चाहिए, मैं आगे निकल जाता तो फिर बाद में बोलते ये नहीं हुआ सर, था। वो अनम्यूट तो था नहीं ना। तो हैंड रेस करना चाहिए था ना। नॉर्थ ईस्ट जो है हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है। तो जहां पे आप ड्राइविंग रूम, पूजा रूम, अंडरग्राउंड रूम, बोरिंग, मेडिसिन टेबल, बेडरूम फॉर पेशेंट, ओल्ड पीपल, मतलब ओल्ड पीपल मतलब जो 60 वाले हैं उनको आप यहाँ पे सुला सकते हो, तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। पेशेंट को सुलाओगे यहाँ पे तो रिकवरी बहुत जल्दी होता है। आप यहाँ पे जिम भी बना सकते हो नॉर्थ ईस्ट में। आप प्ले रूम बना सकते हो, स्टडी रूम बना सकते हो, बच्चे लोग का किड्स रूम भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर यहाँ बच्चे लोग को सुलाना नहीं है। क्यों? क्योंकि हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बेडरूम दे देते हैं, पर यहाँ पे बेडरूम जो सीनियर सिटीजन है 55-60 के ऊपर उनको ही दिया जाता है, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। नीचे से कम जो 50 के नीचे उनको नहीं दिया जा सकता। नॉट रिकमेंडेड ओवरहेड टैंक, स्टोरेज, सेफ्टी टैंक, टॉयलेट, किचन, सर्वेंट रूम, ये नॉट रिकमेंडेड है। नॉर्थ ईस्ट हमारा हो गया। अभी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, फन एंड रिक्रिएशन, प्ले रूम, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, इंटरटेनमेंट रूम। सबसे अच्छा काम यहाँ करता है इंटरटेनमेंट रूम। आपका जो बार होता है, जो पीने खाने वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पे रूम हो सकता है। यहाँ पर आपका टीवी बहुत अच्छा काम करता है। टीवी लगा दोगे, घर में दिन भर एंजॉय होता रहेगा, चलती ही रहेगी। आपके म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे रहेंगे। ड्रेसिंग रूम यहाँ पे बना सकते हो, पूजा रूम बना सकते हो, बेडरूम बना सकते हो। नॉट रिकमेंडेड किचन, ओवरहेड टैंक, स्टोर रूम, टॉयलेट, डस्टबिन, सेफ्टी टैंक, ये नॉट अलाउड है। अब आ जाते हैं ईस्ट, सोशल एसोसिएशन, गार्डन, बेडरूम, ड्राइविंग रूम, लिविंग रूम, स्टडी टेबल, होम टीचर एंड किचन। आप ईस्ट में किचन बना सकते हो, पर ईस्ट में किचन होने के लिए बैलेंस करना पड़ता है किचन को। किचन मतलब आपका जो चूल्हा रहेगा, बस उसकी बात कर रहा हूं। बाकी ये सब रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर भी आप बना सकते हो, पर मंदिर की एक शर्त होती है। अगर आपके घर में ईस्ट में मंदिर है तो ऐसे लोगों की चॉइस बढ़ जाती है। पैसा होते हुए, सब कुछ होते हुए, उसको हमेशा सब अधूरा लगता है, कम ही लगता है। इसलिए मैं नॉट बोलता हूँ कि मत बनाओ। यहाँ पे आप सैटिस्फाई नहीं हो पाओगे, हमेशा भगवान की शिकायत करते ही रहोगे। जिसको आप मानते हो शिकायत करते हो, हमको दिया ही नहीं, दिया ही नहीं, तो नॉट अलाउड। तो अब नॉट रिकमेंडेड, नॉट अलाउड टॉयलेट, स्टोरेज, डस्टबिन, स्टेयर के, सेफ्टी टैंक, ओवरहेड टैंक, ये नहीं अलाउ है। मैंने मंदिर नहीं लिखा, लेकिन मंदिर भी आप बना सकते हो यहाँ पे। इसीलिए मैं बता दिया हूँ कि आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। उसका सिम्टम्स बता दिया। ईस्ट साउथ ईस्ट, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, डस्टबिन, सेफ्टी टैंक, मथानी, टॉयलेट, जिसको बोलते हैं चर्निंग, चर्निंग की दिशा है आपके ईस्ट साउथ ईस्ट। नॉट रिकमेंडेड
बेडरूम, स्टडी रूम, पूजा रूम, किचन, बोरिंग, ये नहीं अलाउ है। और एक चीज, अगर यहाँ पे किचन होता है तो ऐसे लोगों के घरों में क्या बोलते हैं उसको, अरे आजकल बहुत सारी बीमारी चली है जिसको, उसका क्या नाम है, बहुत लोगों को रहता है, बीपी, बीपी की समस्या आती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट किचन अलाउ है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन अलाउ है, सर्वेंट रूम अलाउ है, स्टेबलाइजर, आपका स्टेयर केस, लिफ्ट, जनरेटर और क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर, कुछ भी आप लगा सकते हो। नॉट रिकमेंडेड पूजा रूम, स्टडी रूम, बोरिंग, पिट, बेडरूम, टॉयलेट, यहाँ पर नहीं अलाउ है। अगर यहाँ पे टॉयलेट रहेगा और खड्डा रहेगा, पिट रहेगा, तो आपके पैसे फंसने के 100% चांसेस रहते हैं। जल देता आपकी जन्म कोटि कोटि नमन प्रभु अपने आशीर्वाद दिए। साउथ साउथ ईस्ट, बेडरूम, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, किचन, स्टेयर केस, हीटर, ये रिकमेंडेड है। नॉट रिकमेंडेड टॉयलेट, पिट, सेफ्टी टैंक, डस्टबिन, बोरिंग, नॉट रिकमेंडेड। साउथ किचन, ओवरहेड टैंक, स्टोर रूम, बेडरूम, लिविंग रूम, ये आप बना सकते हैं। नॉट रिकमेंडेड बोरिंग, टॉयलेट, अंडरग्राउंड टैंक, सेफ्टी टैंक, डस्टबिन, ये आप नहीं अलाउ है आपको। साउथ साउथ वेस्ट, ये डिस्पोजल, यहाँ पर आप टॉयलेट बना सकते हो, डस्टबिन रख सकते हो, स्टोर रूम बना सकते हो, सेफ्टी टैंक बना सकते हो, स्टेयर केस बना सकते हो। नॉट रिकमेंडेड बोरिंग, किचन, बेडरूम, स्टडी रूम, स्टडी टेबल, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और लॉकर, यहाँ पे नहीं रखना है। साउथ वेस्ट, बेडरूम, स्टोर रूम, स्टेयर केस, फैमिली फ्रेम, फैमिली फोटो, आपके सिस्टर के फोटो, शादी का एल्बम, ये सब आप यहाँ पे रख सकते हो। डाइनिंग रूम बना सकते हो, लिविंग रूम बना सकते हो, स्टेयर केस बना सकते हो। नॉट अलाउड बहुत भारी भरकम चीज, किचन नहीं बना सकते हो, टॉयलेट नहीं बना सकते हो, पूजा रूम नहीं बना सकते हो, अंडरग्राउंड टैंक नहीं बनाना है, प्लांट नहीं बनाना है। यहाँ पे बहुत भारी भरकम चीज मैंने ये बोला, जैसे बहुत पुराने घरों में बहुत बड़े बड़े कपाट होते हैं, जिसको अलमारी होता है, बक्सा, बहुत भारी वजन है। अगर ये यहाँ पे रहता है तो हार्ट की प्रॉब्लम आती है। वेस्ट साउथ वेस्ट, स्टडी रूम, लॉकर, बेडरूम, डॉक्यूमेंट, लिविंग रूम, ओवरहेड टैंक, ये आप यहाँ पर बना सकते हो। नॉट रिकमेंडेड टॉयलेट, किचन, अंडरग्राउंड टैंक, पिट, सेफ्टी टैंक, ये आप यहाँ पर नहीं बना सकते। वेस्ट पूजा रूम, बैलेंस किचन, मैंने बैलेंस किचन ये लिख लिया, कहीं कहीं में बैलेंस किचन जैसे मैंने ईस्ट में बताया हूँ उसी तरह से ये यहाँ पे बैलेंस किचन लिख दिया हूँ। लॉकर, बेडरूम, डाइनिंग रूम, ओवरहेड टैंक वेस्ट में अलाउ है। नॉट अलाउ बोरिंग, टॉयलेट, डस्टबिन, सेफ्टी टैंक, पर वेस्ट में स्विमिंग पूल अलाउ होता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर टॉयलेट, सेफ्टी टैंक, वॉशिंग एरिया, डस्टबिन, स्टोर रूम, वीपिंग रूम, नॉट रिकमेंडेड बेडरूम, पूजा रूम, किचन, लॉकर, ड्राइविंग रूम, ये नहीं अलाउ है। नॉर्थ वेस्ट गेस्ट रूम, ओवरहेड टैंक, फूड स्टोरेज, डॉक्यूमेंट, इन्वर्टर, जनरेटर, नॉट रिकमेंडेड टॉयलेट, पूजा रूम, लॉकर, स्टडी रूम। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट न्यू कपल्स बेडरूम, गार्डन एंड बोरिंग अलाउ है।
बाकी यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं अलाउ है, छोटे बच्चों का रूम नहीं होना चाहिए। नॉट रिकमेंडेड टॉयलेट, स्टोरेज, किचन, स्टडी टेबल। एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? जी सर बोलिए। कर दो। हेलो। हाँ मैडम बोलिए। जी सर। बोलिए मैडम। सर अगर नॉर्थ में वॉशरूम हो तो क्या करते हैं? आप टॉयलेट की बात कर रहे हैं कि बाथरूम की बात कर रहे हैं? हाँ जी, टॉयलेट की बात कर रही हूँ। अगर टॉयलेट में बाथरूम है हाँ जी। तो आप जो WC इंडियन है कि ये वेस्टर्न है। वेस्टर्न है? हाँ जी। तो वॉल पे लटकी हुई है ना, हाँ जी। हाँ जी। फ्लोर पे नहीं टच है। नहीं। तो आप उसके चार मतलब है, जितना बड़ा आपका ये WC है हाँ उसके जी। तीनों तरफ आप ब्लू कलर का टेप आता है और ब्लू प्रिंट आता है 3 इंच का, तीनों तरफ मार दो और ऊपर वॉल के ऊपर चढ़ा देना है। और एक बाल के भी जैसा स्पेस नहीं छूटना चाहिए। मान लो आप कैमरा चालू करो जरा, बताता हूं मैं। सर मेरा कैमरा ही नहीं खुलता, कल भी मैंने बहुत अरे कोशिश ऐसा करी थी। तो किसी को बताइए ना, वो बता देंगे ना। तो नहीं जब नहीं सर, वो मैं पूरा ऑन कर रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है वो। मैडम आप मोबाइल पे हो ना, हाँ जी। हाँ जी। नीचे देखो एक कैमरा बना होगा, उस पे रेड कलर की लाइन आती होगी, उस हाँ पे जी आप। सर, मैंने उसको बहुत बारी क्लिक किया, वो एक्सेस मांगता है, मैं एक्सेस भी ओके कर देती हूँ, वो तब भी नहीं चलता। ठीक है कोई बात नहीं। तो हाँ जी। आप जब 3 इंच का वो ब्रश लोगे या 1 इंच का, तो उसको 3 बार उसके तीनों तरफ घुमा दोगे। हाँ उसके जी। बाद फिर ऊपर चढ़ा देना है दीवार पे, दीवार के ऊपर चढ़ाना है। मैं दिख रहा हूँ ना आपको? हाँ जी। हाँ जी। तो दीवार के ऊपर ऐसे चढ़ा देना है जहां तक आपको उसका WC का पाइप ज्वाइंट है, हाँ उसके जी। ऊपर क्रॉस करके फिर ऐसा घुमा देना है। समझ गए आप? समझ गई सर। हाँ। अभी लोग क्या करते हैं, सिर्फ नीचे ही आपका WC टंगा हुआ है ऊपर, लेकिन नीचे ही पट्टा मार दे रहे हैं, उसके उससे काम नहीं हो रहा है। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है। जी फिरोज सर बोलिए, अनम्यूट करो अपने को। जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स है तो उसका रेमेडी अवेलेबल है ना? क्या सर? जो भी नेगेटिव बता रहे थे ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, हाँ, तो नेगेटिव जितने भी पॉइंट्स है उसके रेमेडी तो कर सकते हैं ना? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है फिरोज सर। मैं क्या बोल रहा था, जितने भी हाँ नेगेटिव पॉइंट्स थे ना आपके, हाँ। तो उसमें कुछ पॉइंट्स में रेमेडीज अवेलेबल है क्या, एंट्री का? एंट्री का? हाँ, वो जो मैं भी बता देता हूँ उसका। जो जोनल कलर है आपको अभी उसी पे काम करना है। जैसे नॉर्थ के जो कलर है ब्लू कलर है, आपको उससे उससे ही पट्टी मारना है। बाकी जो उससे आपका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी अगर नहीं आने वाला है जिसका, तो जब हम रेमेडियल कोर्स है ना उसमें बता रहे हैं। और जितने भी अभी अपन नॉट रिक्वायरमेंट बता रहे थे ना पॉइंट में, उसमें भी कोई भी अवेलेबल नहीं है रेमेडी? अगर किसी सब का है तो सब में सब करा सकते हैं? सब में अवेलेबल है। जिसको चाहिए ओके वो ओके। रेमेडियल कोर्स में आएगा, वो पूरा सबका रेमेडी है। इसीलिए बताया कि मत क्या हाँ जिसका हाँ। नहीं बना है आप वो ध्यान दे सकते हो, लेकिन जिसका मतलब बन गया है हम्म, आपको वो लेने के लिए रेमेडियल में आना पड़ेगा। हाँ मतलब ट्रीटमेंट अवेलेबल है सब। हाँ हर ट्रीटमेंट हर अवेलेबल है। हर बीमारी का ट्रीटमेंट मिल और जाएगा। इसीलिए मैंने 11 बताया हूँ ना, 11 उसमें सब वही आएगा। ओके ओके। ठीक। इसीलिए मैं चार्ज जो है रेमेडी एडवांस का रखा हूँ उसमें। ओके। हाँ। जी प्रफुल्ल सर बोलिए।
हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, आप 4-5 ये देखिए ऑब्जेक्ट कि टॉयलेट, किचन, स्टोरेज, बेडरूम नहीं होना चाहिए, मगर स्टोरेज कहीं ना कहीं तो रखनी ही पड़ेगी, किताबों की होगी, कपड़ों की होगी। उसको हम स्टोरेज नहीं मानते हैं। ओके। स्टोरेज, मतलब आपके पास। मेरा कहने का मतलब जो स्टोरेज होता है, आपने हाँ कोई चीज रख दिया जो आपके यूज की नहीं है और वो 2 महीने हाँ 4 महीने पड़ी है, उसको स्टोरेज बोलते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ आपके पास हर बीमारी की दवा है? हाँ, मेरे पास सभी बीमारी की दवा है। ओके, ठीक। जी मैडम बोलिए। हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ सर, स्टोरेज मतलब वो सामान जो कि मूव ना होता हो, है ना? हाँ, जो मूव ना होता हो, जो मतलब अभी आपके यूज की नहीं है। जैसे मान लो आपका फैन है या कुछ भी है, आपका बेड है, ये सब खराब हो गया, आपके कपड़े बिना काम के रखे हुए हैं, तो वो स्टोरेज में आते हैं। अलमारी तो रख सकते हैं ना सर? अलमारी आप रख सकते हो, लेकिन अलमारी भी स्टोरेज हो जाएगी। मूवेबल चीज को जो नहीं होती है, मतलब जो मूव नहीं कर सकती, वो स्टोरेज होता है। सर अलमारी तो खोल रहे, बंद कर रहे, कपड़े निकाल रहे, वो तो नहीं वो मैडम, उसको वो खोलना बंद करना नहीं, मतलब उसको आप उठा के रोज झाड़ू तो नहीं मारोगे ना। नहीं सर। हाँ, तो उसको स्टोरेज बोलते हैं। सर वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के पहले जो दो आपने बताया था सर, तो नेटवर्क इशू की वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, तो उसके ऊपर का दो समझ में नहीं आया। जब मैं आई तब वो ईस्ट में आपने बोला मंदिर नहीं होना चाहिए, मंदिर हुआ तो वो आप समझ लीजिए, तो वो समझ में नहीं आया कि क्या हो, मतलब क्योंकि मेरा तो ईस्ट में ही मंदिर है। नहीं नहीं, ईस्ट में मंदिर मतलब वो ऐसे लोग जो है उनके पास होते हुए भी भगवान को कोसते रहते हैं, मेरे को भगवान कुछ नहीं दिया। आपके साथ ओके ऐसा होता सर। है? नहीं सर, मैं तो नहीं बोलती। तो इसीलिए मैं हाँ बोला ना कि हाँ। हाँ सर, मंदिर में बस ये थोड़ी पूजा बहुत कम हो पाती है, पहले एक बार हो भी जाती थी, लेकिन आजकल पूजा कम होती है। चलिए अच्छी बात है, अपना कर्म करो, पूजा की कोई जरूरत नहीं रहती है। भगवान ही नहीं बोलते कि हमारा 24 घंटा पूजा ही करो। और सर एक चीज और, अपने ये अपना एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन ये कहाँ होना चाहिए, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है क्या? पड़ता है ना मैडम, ओनली मैंने उसमें अभी जो बताया था उसमें दिया हूँ ना। ओके सर, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा था ना सर, इस वजह से, क्योंकि इसीलिए मुझे बार बार कैमरा ऑफ करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं है, चलेगा। सर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के ऊपर वाला दो बता दीजिए एक बार। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, न्यू कपल्स बेडरूम और गार्डन, यही ना? हेलो। हाँ हाँ सर, सर इसके ऊपर वाले दोनों। इसके ऊपर वाले नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट, हाँ सर ये दोनों। नॉट रिकमेंडेड में है, मतलब जो अलाउ है, टॉयलेट, सेफ्टी टैंक, वॉशिंग एरिया, डस्टबिन, स्टोर रूम, वीपिंग रूम। ओके सर। नॉट रिकमेंडेड बेडरूम, पूजा रूम, किचन, लॉकर और ड्राइविंग रूम। लॉकर में सर अलमारी के अंदर जो लॉकर होता है वो, या फिर स्पेशली कोई भी अलग से जो लॉकर, लॉकर? कोई भी लॉकर हो जिसमें आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट सामान, पैसे, ये सब आते हैं। नॉर्थ वेस्ट गेस्ट रूम, ओवरहेड टैंक, फूड स्टोरेज, डॉक्यूमेंट, इन्वर्टर, जनरेटर, ये आप रख सकते हो नॉर्थ वेस्ट में। और ओके सर। नॉट रिकमेंडेड में टॉयलेट, पूजा रूम, लॉकर, स्टडी रूम नहीं होना चाहिए। जी सर। ठीक है। जी सर जी। जी सर बोलिए। सर आपने ये बताया कि साउथ वेस्ट में हैवी सामान नहीं रख सकते, हाँ लेकिन साथ में आपने ये भी बताया कि स्टेयर केस हो सकता है। तो हाँ। स्टेयर केस तो अपने आप में ही अपनी बहुत हैवी है सर। किसने बोला स्टेयर के स्टोरेज होता है? नहीं, स्टोरेज की बात नहीं, हैवी बोला ना आपने, हैवी आइटम। हाँ,
तो स्टेयर भी तो हैवी इसमें ही आएंगी सर। उसको हम ऐसा नहीं कंसीडर करेंगे। स्टोरेज अलग होती है, स्टेयरकेस वो आपके फ्लोर से होके दूसरे पे जा रही है। नहीं स्टोरेज नहीं कह रहा, आपने बोला ना कि भारी सामान नहीं रख सकते। हाँ, तो अब वहां स्टेयर पे भी तो भारी में होगा ना सर। भारी होगा, लेकिन अब वहां पे दीवार भी आ सकती है। दीवार तो सर होगी कवर्ड एरिया की, वैसे दीवार तो होगी चारों तरफ सर। वो अलग चीज हो गया, वो पंच तत्वों में आ गया। अच्छा और वो आप स्टोरेज अलग हो गया, वो आपके द्वारा क्रिएट किया है। जी। समझ गए तो आप? भारी सामान तो रखा जा सकता है ना, क्योंकि जितना भी हम भारी सामान है वो तो हम वेस्ट में साउथ में ये इसी में रखते हैं ना एरिया एक में। मिनट, एक मिनट, वो हमारे हैं भारती मैडम। भारती मैडम अनम्यूट करिए। भारती मैडम अनम्यूट करिए। किया। हाँ मैडम, आपके घर में साउथ वेस्ट में कितना भारी कबाड़ था, हम लोग उठा नहीं पा रहे थे। हाँ बहुत भारी कपड़ा है, पूरा फुल लोडेड है। सर का कितना ऑपरेशन हुआ है, हार्ट का? 2। 2। और एक लोग हैं, शायद आज नहीं है, उनका भी वही है। थैंक यू मैडम। यस सर, वेलकम। आप कुछ, हाँ कुछ बताने वाले थे ना? हाँ मुझे वो मतलब 888 दिख रहा था। अच्छा, और एंजल नंबर, ठीक है। वो हाँ। मैं, हाँ मैं वो आपको फोन पे बता देता हूँ। ओके ओके। और आप वो जॉब का कुछ बता रहे थे? हाँ आपने जो वास्तु किया उसके बाद में मेरे घर मेरी बेटी को जैसा आपने बता करने के लिए, उससे हाँ, उसको बहुत फायदा हुआ। आपने जो तारीख बताई उसी तारीख को उसका काम हो गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। और कहाँ पे है मैडम वो? अमेरिका में। अमेरिका में। चलो थैंक यू मैडम, वेल कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। सर दूसरा आपने बताया कि स्टेयर केस, जैसे ईस्ट में स्टेयर केस के लिए मना किया है, तो क्या ईस्ट में एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर केस हो सकती है? हम उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है सर। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये ये इसका ही काम ही नहीं है, वो एडवांस का है। ठीक है सर। फिरोज सर, आपका कुछ बचा है क्या अभी? नहीं कुछ नहीं है। अच्छा, आपका हैंड रेस था ना? हाँ नहीं वो जा ही नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए जी, अब आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कृपया आप लोग अपना आशीर्वाद बनाइए, और कमेंट बॉक्स में जरूर कोई आप क्वेरी डालिए, और कमेंट जरूर करिए सभी लोग।